बच्चों, मैं वनीलता पचानोत, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी से आज आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग के 64 और 65वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में 64वें जो श्लोक है, इसमें पार्वती ने ब्रह्मचारी से कहा, जो कहा उसी का वर्णन किया गया है। यथा श्रुतं वेदविदां वरं वरः त्वया जनो अयमुच्चैः पदलङ्घनोत्सुकः तपः किलेदं तद्वाप्ति साधनं मनोरथानां गर्तिं विद्यते। यथा श्रुतं वेदविदां वरं त्वया, यथा श्रुतं अर्थात जैसा सुना, वेदविदां वेद के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, वरम त्वया तुमने, जनोऽयम उच्यते यह व्यक्ति, पद लंघनोत्सुक ऊंचे पद की प्राप्ति का, और उच्चै यानी ऊंचे, पद लंघनोत्सुक यानी ऊंचे पद की प्राप्ति का जो यह व्यक्ति है वो उत्सुक है। तपः किलेदम तदवाप्ति साधनम, उसकी प्राप्ति का उपाय है। मनोरथानाम गर्तिं विद्यते, इच्छाओं की विफलता नहीं होती है। अन्वय से देखिए, हे वेद विदाम वर है, हे वेद के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, त्वया तूने या तुमने, यथा श्रुतम जैसा सुना है, अयम यह व्यक्ति, उच्चै पद लंघनोत्सुक है ऊंचे पद की प्राप्ति का इच्छुक है। इदम यह, तपः तप, तदवाप्ति साधनम उसकी प्राप्ति का उपाय है। क्योंकि मनोरथा नाम अगति न विद्यते, इच्छाओं की विफलता नहीं होती है। तो हे वेद के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, तुमने जैसा सुना है वह ठीक है, यानी मैं शिव जी को प्राप्त करने के लिए ही तपस्या कर रही हूँ। तो तुमने सखी के मुंह से जैसा सुना वैसा ठीक है। यह व्यक्ति यानी कि मैं बहुत उच्च पद पान प्राप्त करने की इच्छुक हूँ। क्यों? क्योंकि शिव जी कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, तो उनका जो पत्नी बनने का सौभाग्य है वो मेरे लिए उच्च पद प्राप्त करने का हेतु है। तो यह तपस्या भी मैं उसी पद को प्राप्त करने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि इच्छाएं हैं वो रोकी नहीं जा सकती। तो लोग देखिए, यथा श्रुतम वेद विदाम वरै त्वया, कि जैसा सुना है वेद के ज्ञाताओं से तुमने, वो बिल्कुल श्रेष्ठ, वो उतना ही श्रेष्ठ है। जनो अयम उच्च, है जो उच्च व्यक्ति है, उसके ऊंचे पद की, यह जो मैं पार्वती है वो ऊंचे पद की प्राप्ति के, पद लंघनोत सुख है, ऊंचे पद की प्राप्ति की इच्छुक है। तपः किलेदम तदवाप्ति साधनम, और उसकी जो प्राप्ति का एकमात्र उपाय है वो क्या है? तपस्या। तपस्या के अलावा उसे किसी भी साधन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मनोरथानाम गर्तिं विद्यते, क्योंकि इच्छाओं की विफलता नहीं होती है। तो मेरे मन में जो शिव जी को प्राप्त करने की इच्छा है वो विफल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनको तप से प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए मैं तप कर रही हूँ। हे वेदज्ञ, आपने मेरी सखी के मुख से सत्य ही सुना कि मैं शिव प्राप्ति रूप उच्च पद को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर चुकी हूँ। इसी इच्छा की पूर्ति के निमित्त मैं यह तप कर रही हूँ। इसमें संदेह नहीं कि यह तप ही, ये जो तप है, तप की ही मैं उसकी प्राप्ति का, तप ही है जो उसकी प्राप्ति का एकमात्र साधन है। यह मेरी इच्छा है वो अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि लोक में अपनी इच्छाओं को रोकने में कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं हुआ है। अर्थात इच्छाएं अपने अभिष्ट स्थान को प्राप्त कर ही लिया करती हैं। उच्चै पद लंघनोत्सुक है, इसका अर्थ है महान शिव के, अर्थात पद को प्राप्त करने का इच्छुक है।
शिव को पति रूप में प्राप्त करना ही पार्वती के लिए उच्च पद की प्राप्ति करना है। मनोरथानाम गतिर्न विद्यते, इस सूक्ति का भाव है कि संसार में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को रोक नहीं सकता। इच्छाएं निश्चित रूप से अपने अभिष्ट को प्राप्त कर ही लिया करती हैं, और जो मनुष्य किसी भी उत्कृष्ट इच्छा को लेकर उसकी पूर्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहा करता है, वह अवश्य अपनी इच्छा पूर्ति में सफलता को प्राप्त कर लिया करता है। यहाँ पर वंशस्थ छंद है और अर्थांतरन्यास अलंकार है। वेद विदाम जो शब्द है, इसमें वेद शब्द में विद धातु में क्विप प्रत्यय है, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। संस्कृत व्याख्या देखिए। हे वेद विदाम्बर, हे श्रुतिज्ञ श्रेष्ठ है, त्वया भवता यथा येन प्रकारेण श्रुतम आकर्णितम तथा तेन प्रकारेण अयम जन है अहम उच्चै पद लंघनोत्सुक है, उन्नत स्थानाक्रमणोत्कंठित है, इदम अनुष्ठीयमानम तपः तद वाप्ति साधनम शिवोपलब्ध्युपकरणम किल निश्चयेन मनोरथानाम इच्छानाम अगति अर्थात अविषय न विद्यते न वर्तते। अगला श्लोक देखिए। इसमें ब्रह्मचारी पार्वती की बात का उत्तर देते हुए कहता है, क्या कहता है, वो शिव जी के विषय में कहता है कि अतहम वर्णी विदितो महेश्वरे तदर्थिनी त्वं पुनरेव वर्तसे अमंगलाभ्यास रतिम विचिन्त्य तम तवानुवृत्तिम न च कर्तुम उत्सहे। अर्थात अथ यानी अब, अथ यानी अब, आह अर्थात कहा, वर्णी 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 यहाँ आया है ब्रह्मचारी के लिए कि इसके बाद ब्रह्मचारी ने कहा, क्या कहा कि विदितो महेश्वर है, यानी महेश्वर अर्थात शिव जी को विदित मुझे ज्ञात है, मुझे विदित है, तदर्थनी और उसे चाहने वाली, त्वम यानी तुम, पुनरेव वर्तसे तुम पुनः उसको चाहने वाली हो, अमंगल अभ्यास रतिम अशुभ व्यक्तियों से प्रेम रखने वाली, विचिन्त्य तम उसे जानकर कि जो व्यक्ति है वो अशुभ व्यक्तियों से प्रेम रखने वाला है, तवानुवृत्ति न च कर्तुम उत्सहे तुम्हारा समर्थन, तवानुवृत्तिम न च कर्तुम उत्सहे तुम्हारा समर्थन नहीं कर सकता। अन्वय से देखिए। अथ इसके बाद में वर्णी ब्रह्मचारी ने उससे कहा, क्या कहा कि जो महेश्वर है विदित है वो मुझे ज्ञात है, अथ वर्णिया महेश्वर है विदित है, कि वो वर्णी ने कहा, ब्रह्मचारी ने कहा कि जो महेश्वर है वो मुझे ज्ञात है, पुनः फिर एव यानी ही, फिर ही तुम तू तदर्थनी उसे चाहने वाली हो, मुझे ज्ञात है लेकिन फिर भी तुम उसे चाहने वाली हो, और अमंगलाभ्यास रतिम अशुभ वस्तुओं से प्रेम रखने वाला, तम उसे विचिंत जानकर, उसे जान करके, तब तुम्हारा अनुवृत्तिम समर्थम कर्तुम न उत्सहे फिर भी अशुभ वस्तुओं से प्रेम रखने वाला उसे जान करके तुम्हारा समर्थन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, लेकिन व्यक्ति ऐसा है जो अशुभ वस्तुओं से प्रेम करता है, तो इसलिए मैं तुम्हारा समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि वो व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है। श्लोक देखिए। अतः वर्णी विदितो महेश्वरे तदर्थिनी त्वं पुनरेव वर्तसे अमंगलाभ्यास रतिम विचिन्त्य तम तवानुवृत्तिम न च कर्तुम उत्सहे। इसके बाद में ब्रह्मचारी ने विदित
मुझे वो ब्रह्मचारी ने कहा कि जो महेश्वर है वो मुझे ज्ञात है, और तदर्थनी त्वं पुनरेवर्च, और तुम उसको फिर भी जाने वाली हो। अमंगलाभ्यास रतिम विचिंतितम, उस अशुभ व्यक्तियों से प्रेम रखने वाले उसे जान करके, और तवानुवृत्तिम न च कर्तुम उत्सहे, तुम्हारा जो समर्थन है वो नहीं, मैं नहीं कर सकता। पार्वती के वचनों को सुनने के पश्चात वह ब्रह्मचारी बोला कि मैं शिव जी को भली भांति जानता हूँ। जिसने तुमको प्रारंभ में ही भग्न मनोरथ किया था, तुम्हारे प्रेम को ठुकरा दिया था, उसको ज्ञात करने के लिए अब भी आपके मन में इच्छा बनी हुई है। जब मैं उस अमंगल कारक वस्तुओं तथा आचरणों से स्नेह करने वाले उस शिव के बारे में विचार करता हूँ, तब मेरा मन नहीं करता है कि मैं आपको इस बारे में उचित परामर्श दूं। विदित अर्थात ज्ञात है, उसका जो उक्त कर्म महेश्वर है, तथा में अथवा मम अनुक्त करता है जो अंतर्निहित है इसमें। ब्रह्मचारी के कहने का तात्पर्य यह है कि मैं शिव को बहुत अच्छे रूप में जानता हूँ, अर्थात उसकी बुराइयों, कमियों तथा अवगुणों से मैं भली भांति परिचित हूँ। पुनः ये यानी तथापि, फिर भी, यद्यपि शिवजी द्वारा तुम्हारा मनोरथ भग्न कर दिया है, फिर भी तुम उसी की अभिलाषिणी हो। अमंगलाभ्यास रतिम अर्थात अशुभ वस्तुओं से प्रेम रखने वाला, निरंतर उन्हीं का सेवन करने वाला, यह तम का विशेषण है। वस्तुतः शिवजी अपने शरीर में चिता की भस्म लगाते हैं, शमशान में निवास करते हैं, अपने कंठ में सर्पों को लपेटे रहते हैं, रक्त टपकाते हुए गजचर्म को ओढ़ते हैं। ऐसे कार्यों को देखकर, जिनके कारण उनको उक्त विशेषण से विभूषित किया गया है, मतलब अमांगलिक चीजों को अपने समीप वो रखते हैं। पार्वत्या वचन श्रवणांतरम, पार्वती जी के जो वचन है उनको सुनने के बाद में स ब्रह्मचारी जगाते हैं। वह ब्रह्मचारी उससे बोला कि अहम शिवम सम्यक जानामि, मैं शिव जी को अच्छी प्रकार से जानता हूँ। येन तम प्राग भग्न मनोरथा कृता, जिसने तुम्हारा पहले मनोरथ भग्न कर दिया, पुनरपि तुम तमेव कामयसे, तुम फिर भी उसी को चाहती हो। चिता भस्म अनुलेपानुरागिणीम तम शिवम विचारे, चिता और भस्म को अनुलेप लगाने वाला उस शिव को विचार करके, मैं अहम अस्मिन विषये तव चित्रवृत्तिम अनुकर्तुम न शक्नोति, इस विषय में तुम्हारी जो चित्रवृत्ति है उसका अनुकरण नहीं कर सकता हूँ। संस्कृत व्याख्या देखिए। अथ यानी अनंतरम, पार्वत्या कथनांतरम, वर्णी ब्रह्मचारी आह उवाच, महेश्वर है, शिव है, विदित है, ज्ञात है, पुनः भूय एव तत्कामेव वर्तसे विद्यसे, अमंगलाभ्यास रतिम चिता भस्मानुलेपानुरागिणम तम शिवम विचिन्त्य विचार्य तव भवत्यः अनुवृत्तिम अनुसरणम कर्तुम विधातुम न उत्साहम करोति।